हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन आरसीसी में डिजाइन ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्टार्ट कर रखा था, जिसको मैं कवर कर लिया। मैं प्री स्ट्रेस लॉसेस भी कवर कर लिया। अब हमारा एक एडिशनल टॉपिक ऑफ प्री, ये देखिए यहाँ पे एडिशनल टॉपिक ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट दिख पा रहा है। कंक्रीट ये हमारा प्री स्ट्रेस का एक कुछ एडिशनल पार्ट है फ्रेंड। ये सब आपको आना चाहिए अगर प्री स्ट्रेस कवर कर लिए। ये कोडल प्रोविजन है एक्चुअली में। ये देखिए कोडल प्रोविजन ऑफ IS 1343/2000 के बिहाफ में ये लिखा गया है। तो आइए पढ़ेंगे क्या क्या है कोडल प्रोविजन। मैंने लास्ट क्लास में भी 5 कोडल प्रोविजन पढ़ाया। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वो जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके, आइए देखते हैं। अब हमारा ये 5 तो पढ़ा दिया था, ये 6 नंबर है हमारा। 6 नंबर कोडल प्रोविजन क्या है? स्पेसिंग। स्पेसिंग मतलब किसका? प्री टेंशनिंग का स्पेसिंग क्या है? ग्रेटर देन इक्वल मैक्सिमम। किसका मैक्सिमम? आप लोग को दिख पा रहा है क्या? हाँ, अब अभी दिख पा रहा होगा। किसका मैक्सिमम? ये बोथ मतलब 3 इंटू डाया ऑफ वायर, 3 टाइम्स डाया ऑफ वायर और एग्रीगेट साइज प्लस 5 mm। मान लिए कि कोई प्री स्ट्रेस का वर्क चल रहा है फ्रेंड, उसमें मैक्सिमम एग्रीगेट जो है 20 mm का है। ये देखिए मैं थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोग को कि कोई प्री स्ट्रेस का वो काम चल रहा है और इसमें मैक्सिमम जो है एग्रीगेट जो है दिख पा रहा है फ्रेंड 20 mm का है, और उसमें 5 हम जोड़ दिया तो कितना हो गया? 25 mm। ठीक है। और मान लिए कि डाया हमारा 8 mm का है, ये डाया 8 mm का है, तो 3 टाइम बोलेगा तो 3 इंटू 8, 8 तिहाई 24। दिख पा रहा है क्या आप लोग को? ये देखिए, ये इसका मैं मीनिंग समझा रहा हूँ फ्रेंड। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, एक सेकेंड, दिख नहीं पा रहा। हाँ, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, आ जाइए समझाता हूँ। हाँ, ये पॉइंट लिखा है कि 3 टाइम डाया ऑफ वायर, तो ये 3 टाइम डाया 8 mm का है, तो अब 24 mm हो गया। प्लस में एग्रीगेट मैक्सिमम नॉमिनल एग्रीगेट साइज हो गया 20 mm। मान लिया कि वो जो वर्क हो रहा है 20 mm मैक्सिमम साइज है उसमें, और प्लस 5 कितना हो गया? 25। अभी बोथ ऑफ देम में से कौन है मैक्सिमम? 25 है ना, बस। तो अब हम लोग लिख लेंगे कि स्पेसिंग ग्रेटर देन इक्वल मैक्सिमम ऑफ 25, और 24 में से जो मैक्सिमम हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो हम लोग अब सेलेक्ट कर लिया। बट ये कौन सा स्पेसिंग है फ्रेंड, समझ पा रहे हैं कि आप? ये क्लियर कवर का बात नहीं कर रहे हैं हम। ये फ्रेंड, ये आइए, ये फिगर लेके आया मैं, पहले का फिगर है। ये फिगर मैं लेके आ गया। ये जो है ना, मैं जो बताया था आप लोग को कि ये जो टेंशन थी, ये है जो, ये है टेंडन, जो है टेंडन, ये ऐसा मतलब एक टेंडन नहीं होगा ना फ्रेंड। जैसे हम लोग सरिया में 4 सरिया 5 सरिया देते हैं, उसी प्रकार से ये टेंडन जो है ना एक नहीं होगा, ऐसे एक और होगा, एक और होगा। तो ये इस टेंडन के बीच का जो स्पेसिंग होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा 25। टेंडन देने का जो स्पेसिंग होगा, समझ पाए ना आप लोग हम क्या बोला? एक क्लियर कवर का बात मैं नहीं किया फ्रेंड, हम टेंडन के स्पेसिंग का बात किया है। ओके, अब आ जाइए। ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट में भी समझ गए होंगे। अब देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट समझते हैं फ्रेंड। 7 नंबर पॉइंट क्या है? पोस्ट टेंशनिंग। ये प्री टेंशनिंग का बात चल रहा था, अभी ये आ गया पोस्ट टेंशनिंग। तो पोस्ट टेंशनिंग में क्या हो जाएगा? स्पेसिंग सेम है, मैक्सिमम ऑफ क्या है? तो यहाँ पे अभी सेम, थोड़ा सा है डिफरेंस, सेम तो नहीं है। आइए
40 mm या फिर डाया ऑफ डक्ट। तो डाया ऑफ डक्ट मैंने तो लास्ट क्लास में समझाया था फ्रेंड कि डाया ऑफ डक्ट किसको कहेंगे। जैसे अभी हमने ये देखिए, आइए 8 mm सरिया का ये एग्जाम्पल लिया ना, ये 8 mm सरिया का एग्जाम्पल लिया। तो हम लास्ट क्लास में एक कोडल प्रोविजन पढ़ाया था फ्रेंड कि डाया ऑफ डक्ट क्या होगा, 2 और 2 to 2.5 टाइम ऑफ क्या हो जाएगा, वायर। तो डाया ऑफ डक्ट क्या हो गया, मान लीजिए 8 mm का मान है, 8 mm का ये है, तो 2 टाइम ज़्यादा कर लेंगे तो डक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 16। ऐसा पढ़ाया था मैंने, लास्ट टाइम में पढ़ाया है। एक सेकंड फ्रेंड, 2 टाइम्स था या फिर प्लस में था वो देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया आप लोग को। एक सेकंड में देख के बता दे रहा हूँ। ये क्या था, हमने क्या पढ़ाया था, ये है 2 to 2.5 टाइम ऑफ डाया ऑफ वायरस, 2 to 2.5 टाइम ही है फ्रेंड, प्लस नहीं है। तो अभी आप ये 8 दूनी 16 mm हो गया। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, 40 mm या फिर डाया ऑफ डक, ये एक हो गया, ये 2 टाइप का इसमें हो गया, एग्रीगेट साइज अब प्लस में 5। तो अब बताइए फ्रेंड, इसमें जो आ गया, इसमें तो 3 चीज़ आ गया ना। आइए तो समझ गए आप लोग। इसमें अभी क्या हो जाएगा ना फ्रेंड कि एक तो 40 mm हो गया, एक डाया ऑफ डक्ट मतलब 16 mm हो गया, और ये मान लिया कि 20 का ही मैक्सिमम साइज है और प्लस 5, तो 25, 16, 40। आउट ऑफ तीनों में मैक्सिमम कौन होगा, तो 40 mm हो जाएगा फ्रेंड, ये ले लेंगे फॉर पोस्ट टेंशनिंग। अब मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए। तो प्री टेंशनिंग का समझ गए आप लोग, पोस्ट टेंशनिंग का समझ गए। ओके, अब आइए, अब हमारा 8 नंबर क्या कोडल प्रोविजन है, ये 8 नंबर है। आ जाइए, 8 नंबर में क्या है फ्रेंड कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट। मैंने जब बीम पढ़ाया था फ्रेंड, तो उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट एज वेल एज साइड फेस रेनफोर्समेंट एज वेल एज ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट सारा अच्छे से डिस्कस कर रखा है फ्रेंड। तो वो कहीं कहीं ना प्री स्टेसिंग में भी सेम है। तो फ्रेंड अब हम लोग का लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट देखेंगे। तो ये क्या है कि 0.2 एंड 0.15% ऑफ ग्रॉस एरिया फॉर द 250 और 415 के लिए है फ्रेंड। दिख पा रहा है आपको, नहीं दिख पा रहा है, रिस्पेक्टिवली इंक्लूडिंग एरिया ऑफ प्री स्टेसिंग वायरस। जब हम ग्रॉस एरिया वो कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड, ये देखिए ये वाला पॉइंट, ग्रॉस एरिया जब कैलकुलेशन करेंगे, किसका 0.2% कह रहा है, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया में हम प्री स्टेसिंग का भी, वायर का भी एरिया इंक्लूड रखेंगे, उससे हम लोग ये 0.2 और 0.15, अगर 250 यूज किया तो 0.2 करेगा, अगर ये 415 किया तो आप 0.15 कर देना। ओके, ये हमारा हो गया। इसमें कुछ है नहीं फ्रेंड कि मैं समझाऊं। और एक साइड फेस रेनफोर्समेंट जब मैं आरसीसी पढ़ाया था तो 750 से पढ़ाया था ना कि ग्रेटर देन अगर ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा तो ये, लेकिन यहाँ पे याद रखना फ्रेंड, ओवरऑल डेप्थ अगर ग्रेटर देन 500 हो जाएगा तो वही चीज़ 0.1% ऑफ ग्रॉस वेव एरिया, यहाँ पे याद रहे वेव एरिया बोल रहा है, इज प्रोवाइडेड एज साइड फेस रेनफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड। वहाँ पे भी हमने बोला था फ्रेंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड करना है बोथ साइड में। मतलब क्या होता है ना फ्रेंड, ये देखिए फिगर में, ये हमारा इस टाइप का बीम होता है ना, ये देखिए ये इस टाइप का है ना, तो ये इधर है ना, तो इधर भी और इधर भी ये बोथ साइड जो है ना फ्रेंड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, अब आ जाइए, और उसमें लिखा है कि बोथ साइड रेनफोर्समेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ साइड फेसेस और विथ द स्पेसिंग नॉट मोर देन 200। और वो जो साइड फेस रेनफोर्समेंट का स्पेसिंग होगा फ्रेंड वो 200 mm से ज़्यादा नहीं होगा। और एक लास्ट अब हमारा कोडल प्रोविजन क्या है कि द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन प्री स्टेसिंग वायर
वायर सब्जेक्टेड बिहाइंड अंकरेज शुड नॉट एक्सीड 0.76 टाइम ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वायर। यस, ये बिहाइंड एंकरेज, ये जो मैंने बताया था ना फ्रेंड कि यहाँ पे एंकरेज फिक्स करते हैं, तो इधर बिहाइंड एंकरेज, इधर जो निकला रहेगा, इधर जो रहेगा 0.6 टाइम % ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा फ्रेंड, समझ पा रहे हैं। नॉट एक्सीड 0.7 टाइम ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बिहाइंड एंकरेज ऑफ वायर। अभी ये चीज़ें ना फ्रेंड सारा आप लोग को मेमोराइज कर लेना है, ये सब समझाने वाली कोई बात है नहीं फ्रेंड। जस्ट ये आएगा ऐसा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इन प्री स्ट्रेसिंग वायर सब्जेक्टेड बिहाइंड अंकरेज शुड नॉट बी एक्सीड 0.76 टाइम ऑफ अल्टीमेट टेंस। ये याद ही रखना है आपको, रट ही लेना है आपको, ये देख लीजिए, ये पूरा रट ही लेना है इस चीज़ को। ओके फ्रेंड, ये हमारा आज कुछ 5-6 जो भी था कोडल प्रोविजन, और इससे आगे और भी हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। ओके बाय।